नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा दिग्गज एक कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनी, मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं उसी को बनाने वाला एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो आप सभी जानते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस आपको बना के दिया। फिर भी मैं इसके ऊपर आपको फिर से एक नया वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो रेजिस्टेंस के नज़दीक है, तो क्या अभी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाएंगे, क्या फिर से इस कंपनी रीबैक कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स डेटा आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। और एक चीज, अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट है, ओपन करने का चार्जेस कुछ नहीं है। और आप हमारा ग्रुप से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हमारा ग्रुप से आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन में, तो आप नीचे उसका भी लिंक मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसको दिखाने से पहले कंपनी का बिजनेस के बारे में एक बार बता देता हूँ। देखिए, कंपनी का जो नाम है आप सभी जानते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। नाम में ही कंपनी टेक्नोलॉजी है, इसमें आप समझ चुके हैं कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं। तो कंपनी का जो डिवीजन है, आप देखिए बहुत सारा प्रोडक्ट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। इसके ऊपर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कंपनी मोबाइल जो फोन है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, मतलब मोबाइल फोन भी बनाते हैं। मोबाइल का डिस्प्ले जो है वो भी बनाते हैं। माइक्रो जो सेमीकंडक्टर चिप है वो भी कंपनी इसके ऊपर काम करते हैं। सिक्योरिटी कैमरा, जो सिक्योरिटी जो कैमरास होते हैं वो भी इस कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए रिवर्स लॉजिस्टिक के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। जो मेडिकल इक्विपमेंट, आप जो थर्मल टेस्ट जिसमें किया जाता है वो भी यहाँ पे इसी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो होम जो अप्लायंस है, जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, जैसे मतलब कूलर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स, वॉशिंग मशीन, इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं। लाइटिंग के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब लाइट भी कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी टीवी रिमोट, इस तरीके से प्रोडक्ट के भी काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब टीवी जैसे और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी कंपनी बनाते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली फ्यूचर ओरिएंटेड है, फ्यूचर मॉडल का बिजनेस है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बिना आप रह नहीं सकते। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इस कंपनी जबरदस्त काम कर रहे हैं। और कंपनी देखिए पीएलआई जो स्कीम है, पीएलआई जो स्कीम है, इसके इसके माध्यम से ही कंपनी को और भी ज्यादा सपोर्ट मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो इस कंपनी और भी रॉकेट की तरफ भागने देखने को मिला था। तो देखिए इस कंपनी के जो टेक्निकल चार्ट है वो भी आपको सबसे पहले मैं बता दूं। देखिए मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न आपको बता दूं। देखिए कंपनी कितना शानदार यहाँ पर रैली देखने को मिला था। कंपनी रॉकेट की तरह भाग रहा था। 2000 मतलब 2020 लॉकडाउन के टाइम में इसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 3000 रुपया। 3000 रुपया का शेयर जो चला गया था 22,000 21,000 रुपया तक। तो 3000 का शेयर 21,000, मतलब आप समझ लीजिए कैसे रॉकेट की तरह भागा था। तो आप इस चार्ट पैटर्न देखकर ही आपको लग जाएगा रॉकेट की तरफ भागा। उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या किया, कुछ स्प्लिट एंड बोनस का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद देखिए 21,000 चलने वाला कंपनीज जो ब्रेकआउट हुए, ब्रेक मतलब एडजस्टमेंट होके, देखिए बोनस और डिविडेंड के बाद, सॉरी बोनस एंड मतलब स्प्लिट के बाद कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है। जितना रेशियोज के बोनस एंड स्प्लिट मिलता है उसके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। मतलब मान के चलिए 1:10 रेशियो का आपको बोनस और स्प्लिट दिया, मतलब आपका शेयर अगर 20,000 रुपया चल रहा है तो 20,000 रुपये का शेयर आपका हो जाएगा 2,000 रुपया। क्योंकि देखिए आप कैलकुलेशन करेंगे, मतलब 10 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको 2,000 रुपया में देखने को मिलेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पे वही हुआ। तो यहाँ पे जो स्प्लिट हुआ उसके बाद देखिए कंपनी 4,500 रुपया तक आ चुके थे। तो इसका मतलब कंपनी ने 1:10 रेशियो का बोनस नहीं दिया, कंपनी 1:5 रेशियो का बोनस दिया, मतलब इसका फेस वैल्यू अभी 2 रुपया देखने को मिलेगा। तो देखिए उसके बाद कंपनी देखिए बहुत दिनों तक एक साइड बेसिस पैटर्न में कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो कंपनी बहुत बार उस हाई लेवल को तोड़ने के लिए यहाँ पे गया था, मगर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे देखिए मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी देखा जाए तो 20 डेज जो ईएमए है, यहाँ पे जो 20 डेज ईएमए में लगा के रखा हूँ, तो इस लेवल के ऊपर नहीं गया। कंपनी एक बार ऊपर गया था मगर उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, फिर से वो डाउनफॉल में आ चुके हैं।
और दूसरी बात यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे जो देखा जाए तो जो सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे देखिए कंपनी एक दो तीन बार सपोर्ट ले चुके हैं और मुझे लगता है फिर से एक बार सपोर्ट जोन तक आ सकते हैं। और अगर सपोर्ट जोन को ब्रेकआउट किए तो एक एक फिर से एक बहुत बड़ा ब्रेक मतलब गिरावट देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा रेजिस्टेंस जोन है, तो इस रेजिस्टेंस जोन को अगर ब्रेकआउट करते हैं तो मुझे लगता है एक बिग मूवमेंट देखने को मिलेगा और टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए इस तरीके से टारगेट को आप फॉलो मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ कि कंपनी स्टॉक में क्या चल रहा है, तो इसी के बारे में टेक्निकल चार्ट पैटर्न बता रहा हूँ। देखिए मैं इस तरीके से मतलब कोई स्विंग ट्रेडिंग का मैं कोई भी किसी को रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हाँ, मैं जरूर इंटरडे के लिए हमारा जो ग्रुप है वो इंटरडे कॉल में आपको रिकमेंड जरूर करते हैं और इंटरडे कॉल में आपको काम कराते हैं। तो आप इंटरडे लेवल में काम करना चाहते हैं तो उसका लिंक टेलीग्राम के नीचे मिल जाएगा, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो कंपनी के ये था टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में। और कंपनी का डिटेल्स अभी देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स। तो कंपनी देखिए कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, 25,400 करोड़ का मार्केट कैप है। और कंपनी का देखिए पी रेशियो मुझे बहुत बहुत हाई लगा, क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो भी 115 है, खुद का पी रेशियो 149 है। मतलब आपको ₹1 मतलब पाने के लिए आपको ₹150 इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। आप सोच लीजिए कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो फिर भी देखिए कंपनी अगर स्ट्रांग है, कंपनी का अगर जबरदस्त परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो चलो बाकी डिटेल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं कंपनी के। तो कंपनी देखिए, कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो यहाँ पे शानदार लेवल में देखने को मिला। और कंपनी का जो डेप्थ है वो देखा जाए तो कंपनी का जो इनकम है 160 करोड़ का, कंपनी का जो डेप्थ है वो 291 करोड़ का। इसका मतलब कंपनी के पास डेप भी है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो ₹2 है, मतलब कंपनी 1:5 रेशियो का स्प्लिट किया था। तो यहाँ पे कंपनी देखिए जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है तो वो 0.35 है, मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी उतना ज्यादा नहीं है। कंपनी के हाथ में कैश बहुत बहुत कम है, 2 करोड़ का कैश है, बहुत कम कैश है। अर्निंग पर शेयर कंपनी का 29 रुपीज है। मुझे अर्निंग पर शेयर उतना ज्यादा नहीं लगा, क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज के हिसाब से अर्निंग पर शेयर ज्यादा होना चाहिए था। इन्वेंटरी जो डे है कंपनी का 47 डेज लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने के लिए, और कंपनी को माल बेचने के बाद पैसा आ रहा है कंपनी का हाथ में 61 डेज में, और कंपनी को पैसा देना पड़ रहा है 13 डेज में। तो ये थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा अप्स एंड डाउन यहाँ पे देखने को मिला। और हाँ, कंपनी देखिए जिस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी जिस जिस ब्रांड के ऊपर काम करता है, आप देख सकते हैं कंपनी एलईडी के ऊपर, टीवी के ऊपर, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो टीवी का जो ब्रांड है जैसे सैमसंग हो गया, पैनासोनिक, यहाँ पे देखिए तो जो फोन आप यूज करते हैं शाओमी का, तो यहाँ पे वो भी टीसीएल और वन प्लस, और यहाँ पे देखिए और भी मोर कंपनीज के ऊपर डिस्प्ले जो है वो इसी कंपनी बनाते हैं। मतलब आप जो फोन यूज करते हैं चाइना का, वो अभी इंडिया में बन रहा है, क्योंकि इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो भी डिक्सन टेक्नोलॉजीज कर रहा है। तो इस कंपनी की कुछ पॉजिटिव बातें मुझे जबरदस्त लगते हैं, क्योंकि कंपनी जबरदस्त काम कर रहा है। और कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजी है वो इंडिया का नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनी है। तो कंपनी के देखिए क्वार्टर बेसिस बात कर तो कंपनी हर क्वार्टर में प्रॉफिट जबरदस्त मेंटेन किया। सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में कंपनी लॉस नहीं किया, छोटा मोटा प्रॉफिट किया था 2 करोड़ का। उसके बाद बाकी साल, अब बाकी क्वार्टर आप देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अच्छा खासा है। कंपनी के साल भर की बात कर तो कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। जब कंपनी 2012 में था तब कंपनी लॉस किया था, क्योंकि देखिए उस टाइम में चाइना जिस तरीके से मार्केट को कैप्चर कर रहा था, उसके बेसिस से इस तरीके से कंपनी उतना नहीं चलते थे, क्योंकि इसका जो मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा हो गया था। क्योंकि देखिए कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा देखने को मिला था, मगर अभी कंपनी धीरे धीरे खुद का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ रहा है, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग भी बढ़ रहा है। तो कंपनी का रिटर्न ऑफ रेशियो देखेंगे तो कंपनी अभी तक 5 साल नहीं हुआ, फिर भी देखिए 3 साल में 110% तक रिटर्न, 1 साल में आपको 9%, मतलब ना के बराबर रिटर्न दिया। देखिए रिटर्न ऑफ रेशियो जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, हर पैरामीटर पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो यही सबसे बात आपको देखना चाहिए कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए कंपनी अच्छा खासा है, तो इसलिए इन्वेस्टर एफआई जो है वो 7% इन्वेस्ट करके रखे थे, अभी 16% है। बीएस जो 22% इन्वेस्ट करके रखे थे वो 7% है। पब्लिक 31% इन्वेस्ट करके रखे थे, अभी 41 है।
प्रोमोटर 38% था, अभी 34% है। इसका मतलब हर इंडस्ट्रीज इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा आप लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इस कंपनी के ऊपर सोचेंगे तो आपको अच्छा खासा फायदा जरूर मिलेगा। आप कहेंगे सर इतना पैसा देके मैं क्यों इसको शेयर को खरीदारी करूं। देखिए आपको अच्छा खासा कंपनी में रहना है तो उसका प्राइस देख के निवेश मत करिएगा, उसका बिजनेस देख के निवेश करिएगा। तो बिजनेस मॉड्यूल अगर ठीक ठाक है और तभी आपको उस कंपनी से अच्छा खासा फायदा मिलेगा। आप प्राइस देख के मान के चलिए आप 10-15 रुपीज का शेयर में खरीदारी करना चाहते हैं तो आप कहेंगे सर मुझे 15 रुपये शेयर अच्छा लगते हैं, वो अगर 100 तक चला जाएगा तो मेरा फंड तो बहुत गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचने से क्या कुछ भी नहीं होता। कुछ 1-2 कंपनी तो जरूर जाएगा, बाकी 10 कंपनी से 2 कंपनी जाएगा और बाकी 8 कंपनी आपको पूरा का पूरा लॉस देगा। तो यही बात आपको सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बाकी सारे की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।